नमस्कार, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24 इलेक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अपक्ष महिला उम्मीदवार खड़ी है जो उत्तर मुंबई से खड़ी है। और सबसे बड़ी चीज है, अपक्ष खड़े होने के साथ साथ वो पूरे उत्तर मुंबई में घूम रही है, उत्तर मुंबई की जनता के साथ मिल रही है। उनका उत्तर मुंबई की जनता के साथ क्या प्रतिसाद मिल रहा है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनका मुद्दा क्या है, उसको लेकर दीप्ति जी के साथ चर्चा करेंगे। दीप्ति जी, आपका हेडलाइन 24 इलेक्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव को लेकर के किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरह की बातचीत हो रही है, बताइए जनता को आपने। मैं पहले तो जनता से ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर मुंबई जो एरिया है हमारा, वो एरिया कहाँ तलक आता है और क्या कहाँ तलक उसकी लास्ट एंडिंग है, वही जनता को पता नहीं है। हम इलेक्शन देने वाले हैं। हमारे इलेक्शन जो लोकसभा के चुनाव है, वहां पे कितने उम्मीदवार खड़े हैं वो भी जनता को नहीं पता है। हर उम्मीदवार की आपको जानकारी चाहिए कि हम मतदान करने जाने वाले हैं, तो हर उम्मीदवार का मोटिवेशन क्या है जनता को पता चलना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो बोरोली से लेके हम लोग बोरोली, दहिसर, मागाठने और कांदिवली, चारकोप और मालाड, ये जो एरिया है वो लोकसभा 26 उत्तर मुंबई में आता है। वो लोगों ने ध्यान में रखते हुए मैं दीप्ति अशोक वालावलकर अपक्ष उम्मीदवार खड़ी हूँ। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अपना योग्य समय और योग्य मतदान योग्य उम्मीदवार को दे। हमारा घर ठीक करना है, हमारा शैक्षणिक वृत्ति ठीक करना है, हमारा आरोग्य सफल करना है और हमारी सिस्टम बदलनी है। हम अगर अपने घर से अगर सिस्टम को तैयार करें, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चालू है उसमें भी मुझे नहीं पड़ना है। मैं मेरे लोगों को क्या दे सकती हूँ ये इस चुनाव जीतने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय उत्तर मुंबई में मराठी वर्सेस गुजराती का एक मुद्दा चल रहा है। जैसे कि भाजपा से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यहाँ पर टिकट दिया गया है और कांग्रेस से भूषण पार्टी को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। दोनों के बीच को लेकर आपने क्या कहना चाहेंगी, जनता को क्या मैसेज देंगी इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर? जनता को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेन मतलब हर एक पक्ष का अलग अलग तरीके से एजेंडा होता है, अलग अलग तरीके से खड़े रहना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं जानना चाहती। किसका आरोप क्या है, किसका प्रत्यारोप क्या है, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं एक पत्रकार और एक लेखिका और एक सामाजिक सेविका करके मेरे जनता को मेरे लोकसभा चुनाव के जो एरिया है उसके लिए मैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या कर सकती हूँ, आरोग्य दृष्टिकोण से क्या कर सकती हूँ। कोविड-19 के बाद जो भी कुछ तकलीफें हमारी जनता के लिए हुई, वो रहे लोन के संदर्भ में हो, आरोग्य संदर्भ में हो या शैक्षणिक संदर्भ में हो, और हर एक के बारे में हमें जानना चाहिए उसकी जरूरत क्या है। राशन दुकान से लेके उसके लोन के तरीके, एजुकेशन तरीके, वो चीजों को मैं देखना चाहती हूँ। उस तरीके, उस जो भी करप्शन है उसमें से बाहर निकालना चाहती हूँ। जनता ने ये सोचना चाहिए हमारे लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। हर बार कुर्सी का राजकारण है, हर बार झंडे का राजकारण है, वो समाप्त करते हुए लोगों को एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत एक उम्मीदवार चुनाव करके देना चाहिए, ताकि हमें भी चांस दे कि लोगों के हर ग्राउंड लेवल से तकलीफें जाने। हम एक रिपोर्टर करके जब भी काम करते थे तभी हमें लगता था कि ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा निवेदन आगे पहुंचता है वो रुक जाता है। तो मैं इसलिए राजनीति में खड़ी हूँ कि मेरा जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर मैं आ जाती हूँ कि लोगों की ग्राउंड लेवल से तकलीफें दूर कर सकते हूँ। आपने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो आपने पेपर लिया है, उसमें अपने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं, मुद्दे क्या है वो जनता को बताइए। ओके, मेरा फर्स्ट मुद्दा है करके है ना, सबसे पहला कि जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, मतलब जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उस पे पेंसिल से लेके जीएसटी चालू कर दिया है। तो शैक्षणिक जो दृष्टिकोण है उसमें से जीएसटी हटाने का काम सरकार ने करना चाहिए। दूसरी, एक महिला अगर घर काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा या किसी का खाना पकाने का अगर काम करती है, तो वो नौकर नहीं हो जाती है, वो नौकरानी नहीं हो जाती, उसका स्वाभिमान होता है। हर एक स्त्री की आइडेंटिफिकेशन होती है और वो कष्ट करके जो भी मेहनत करके अपना मेहनताना कमाती है, उसमें जाति पात धर्मवाद नहीं आता है। अगर वो मेहनताना करती है तो उसको स्वावलंबी बनाने के लिए खुद अपने तरीके से उसके बैकिंग में खड़ा होना चाहिए। नहीं, ये जो लगभग 15 मुद्दे बनाए, 15 मुद्दों में से ऐसा एक मुद्दा बताइए जैसे कि
उत्तर मुंबई में गटर, लाइट, पानी की समस्या तो हमेशा बनी रहती है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यहाँ उत्तर मुंबई में स्लम रीडेवलपमेंट का मामला बहुत ज़्यादा आता है। स्लम डेवलपमेंट करने के लिए लोग इसमें बिल्डर भी ठगी करते हैं। एक मुद्दा आपने ये भी लिया है स्लम डेवलपमेंट का, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मेरा स्लम डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा तरीका है करके हम लोग जब ये स्लम डेवलपमेंट होता है, रेरा कायदा आने के बावजूद सरकार ने आज तक 14 साल से लेके 10 साल, 3 साल, 2 साल उसमें बिल्डिंग्स डेवलपिंग नहीं हुए हैं। और बिल्डिंग्स डेवलपिंग नहीं हो रहे हैं इसलिए सरकार ने रेरा कायदा ला लिया। लेकिन रेरा कायदा आने के बावजूद वो जैसे थे वैसे ही है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। मतलब करंट है जो मेजॉरिटी एरिया है, डेवलपिंग एरिया है, जहाँ पे पब्लिक को रिस्पॉन्स अच्छा है, वो पब्लिक अगर झोपड़पट्टी की है तो उसको हटा दो, उसका प्रोजेक्ट 10 साल रुका दो, 15 साल रुका दो, 5 साल रुका दो, वो पब्लिक तुरंत अपना घर कहीं तो ढूंढ लेगी। और उस पब्लिक को बिल्डर अगर भाड़ा देते हैं, अगर कई बिल्डर भाड़ा नहीं भी देते हैं, तो भाड़े की इतने बड़ी परेशानी हो गई है। हर एक एरिया का भाड़ा 20,000, 25,000, 40,000, 45,000। इसके लिए मैं अगर खासदार हो जाती हूँ, अगर मैं चुनाव में जीत जाती हूँ, तो उसके लिए हमारी डेवलपिंग क्रिया कैसी होगी और रेरा कायदा के ऊपर कौन से कायदे के अंतर्गत हम लोग रूपरेखा बना सकते हैं, वो सोचने के लिए और वो कायदे अंतर्गत मैं कुछ हालचाल करना चाहती हूँ। क्योंकि लोगों को, आम इंसान जो झोपड़पट्टी से निकल के अपने भाड़े के बारे में सोचता है, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के फीस के बारे में सोचता है, हर वो स्त्री है जो बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, उसके हर प्रॉब्लम को मैं जानना चाहती हूँ। और हर एक घर में आज मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ क्योंकि वक्त कम है, अपक्ष उम्मीदवार है। हम लोग को अपक्ष उम्मीदवार को हर 5 दिन के बाद हम लोग को रिपोर्ट करना है, सब मैनेजमेंट देखना है, इसलिए हर घर में पहुंच नहीं पा रही हूँ। और जब जिस दिन मैं हर घर पहुंचूंगी, हर घर के ग्राउंड से लेके ऊपर तक जो भी प्रॉब्लम है, शैक्षणिक दृष्टया जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके वोटर्स है उत्तर मुंबई के, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, उसके बारे में जनता को बताइए कि लोग आपसे संपर्क करें। मेरा चुनाव चिन्ह है जो गन्ना किसान, उस शेतकरी। मैं इस तरीके से, जो किसान, अगर हम लोग किसान के बारे में सोचते हैं, किसान के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका वो पूरा भारत देश का, अपने महाराष्ट्र का, हर राज्य का किसान एक एक ऐसा एजेंडा है जिसके मिट्टी में अगर अनाज बोए तो हमारे पूरे भारत देश में मिला जाता है, उस तरीके से हर राज्य में मिला जाता है। तो हमें किसान को मोटिवेशन करके मैं चलना चाहती हूँ। जिस तरह एक अनाज में पूरा भारत देश जी सकता है, खा सकता है और रह सकता है, उसी तरीके से अगर मुझे जीत के आना है तो मुझे किसान को भी उतना ही महत्व देना है जिस तरीके से मेरे को अगर जीत के आप लाते हो। और अगर मैं चुनाव जीत के आती हूँ तो मुझे किसान की तरह ही ग्राउंड लेन में मिट्टी की तरह ही आपके साथ 2 पैर पे चल के ही आपका सब उन्नति का प्रश्न छुड़ाने की कोशिश करूंगी। आखिरी सवाल कि 20 मई को चुनाव है, 20 मई को जब वोट देने की जाए उत्तर मुंबई की जनता, तो किस बटन पे दबाए और आपके किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करने जाए? हर एक इंसान से बोलना चाहती हूँ कि बच्चे से लेके बूढ़े तक अगर वोटिंग के लिए जा रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। जरा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, नाम निर्देशन पत्र हम लोग को ढूंढना पड़ता है। तो आप जल्दी उठ के 7 बजे आप वोटिंग के लिए निकले और अपना जो हक है वो हक सही उम्मीदवार को दे। जो मेरा नाम चिन्ह है वो गन्ना किसान है, उस शेतकरी है, 15 नंबर का बटन है। और मैं ये मोटिवेशन के साथ चल रही हूँ, जिस तरह किसान आपको अनाज आपके हर घर में देने आ रहा है, भले वो खेत में काम करता है लेकिन दर्जा अलग अलग तरीके से पहुंचाने का होता है, उसी तरीके से मैं किसान की तरह आपके घर घर में पहुंचना चाहती हूँ और आपके लिए मैं जीना चाहती हूँ। मुझे सहायता करें। हमने दीप्ति जी से बात की, दीप्ति जी ने बताया कि यह हम कम से कम 15 मुद्दों को लेकर के उत्तर मुंबई की जनता के सामने आएंगे, जहां पर जीएसटी से लेकर हो, शैक्षणिक शिक्षा में हो या अन्य मुद्दों को लेकर के जो उत्तर मुंबई के, चाहे स्लम डेवलपमेंट के मामले हो, उन चीजों को लेकर अगर वो जीत कर आती है तो ये सारी समस्याएं सॉल्व की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जनरल के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज, मुंबई।